Good morning, students. Today we start third example. Prove that every field is an Euclidean ring. Let F be a field. Now let us define. हर एक में आपको क्या डिफाइन करना है? ये वैल्यूएशन D डिफाइन करना है. यहाँ हमने क्या डिफाइन किया? D of A is equal to 0 for A belongs to F. और A कैसा है? हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है. ठीक है, हर नॉन जीरो एलिमेंट के लिए हमने डी ऑफ ए क्या असाइन कर दिया? जीरो असाइन कर दिया. लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ एफ. देन ए इंटू बी इज आल्सो नॉन जीरो एलिमेंट एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ. नाउ डी ऑफ ए बी क्या हो गया? जीरो, विच इज इक्वल टू डी ऑफ ए. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में डी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए बी होना चाहिए. यहाँ हमारा वो इक्वल हो गया. फर्दर इफ ए बिलोंग्स टू F and B is non-zero element of F such that AB inverse belongs to F, then वो क्या कह रहे हैं कि अगर A कोई एलिमेंट है F का और B कोई नॉन जीरो एलिमेंट है F का, कि सच दैट ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट हो? F का एलिमेंट हो. तो A को हम कैसे लिख सकते हैं? सेकंड कंडीशन दिखाने के लिए ए बी इनवर्स इंटू बी प्लस जीरो लिख सकते हैं, जो किस फॉर्म का है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म का है, वेयर आर इज इक्वल टू जीरो और क्यू इज इक्वल टू ए बी इनवर्स विच बिलोंग्स टू एफ. तो सेकंड कंडीशन से भी आपकी क्या हो गई? ट्रू हो गई सेकंड कंडीशन. क्योंकि सेकंड कंडीशन में हमने क्या दिखाना होता है कि जो आपका डी ऑफ आर है, या मीन्स या तो आर आपका जीरो हो जाए या फिर डी ऑफ आर क्या हो? लेस देन डी ऑफ ये आपका बी हो. या तो आर जीरो हो या डी ऑफ आर आपका क्या हो? लेस देन डी ऑफ बी हो. तो ये रिजल्ट आपका यहाँ सेटिस्फाई हो गया. या तो आर क्या हो गया? जीरो, या आर जीरो हो गया, या फिर सेकंड कंडीशन हो कि डी ऑफ आर क्या हो? लेस देन डी ऑफ बी हो. यहाँ जब आर जीरो ही हो गया तो वो उससे लेस तो वैसे ही होगा, और इक्वल क्या? जीरो हो गया, क्योंकि हर नॉन जीरो एलिमेंट के लिए जो डी डिफाइन किया था वो हमारा क्या चल रहा था? जीरो ही चल रहा था. Next theorem है, let R be a Euclidean ring and S be an ideal of R. Then there exists an element A nor belongs to S such that S is equal to set of the type A nor R. इसमें एलिमेंट्स है where R belongs to R. R आपको क्या दे रखी है? यूक्लिडियन रिंग दे रखी है. और S आपको क्या दे रखा है? आइडियल दे रखा है R का. Then there exists an element A nor belongs to S. तो एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा A nor. Then there exists an element A nor belongs to S such that S में जो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म के होंगे? A nor R, where R belongs to R. देखो यहाँ, if we take A nor is equal to 0, then S is equal to 0. अगर A nor ही 0 हो गया तब तो S में 0 ही आएंगे, क्योंकि हर एलिमेंट क्या हो गया? 0 हो गया. तब तो थ्योरम प्रूव हो गई इस केस में. ठीक है. सेकंड क्या है? let S is non-zero such that there exists at least one non-zero element in S. Say that element is A. Now consider an element A nor belongs to S such that D of A nor उसका क्या हो? मिनिमल है. ऐसा एलिमेंट है A nor S का कि जिसके लिए D of A nor हमारा मिनिमल है. Now D of A nor is less than D of A for all A nor, है ना, विच वेयर ए नॉर इज नॉट इक्वल टू ए बिलोंग्स टू एस, क्योंकि डी ऑफ ए नॉर क्या है? हमारा मिनिमल है. लेट ए बिलोंग्स टू एस बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट. देन देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर बिलोंग्स टू आर सच दैट ए को हम कैसे लिख सकते हैं? ए नॉर आर क्यू, सॉरी ए नॉर क्यू प्लस आर, वेयर आर इज इक्वल टू या तो जीरो हो और या फिर क्या हो? डी ऑफ आर इज लेस देन डी ऑफ ए नॉर. क्यों? क्योंकि आर क्या है? हमारी यूक्लिडियन रिंग है. नाउ क्यू बिलोंग्स टू आर and a nor belongs to S. This implies a nor into q किससे बिलोंग करेगा? S से, by definition of ideal, because S is ideal. Now a nor q S का और a S का, तो उनका डिफरेंस भी किसका? S का, है ना. नाउ दिस इंप्लाइज, उनका डिफरेंस क्या है? R, तो R भी किसका? S का. दिस इंप्लाइज D ऑफ a nor जो है लेस देन D ऑफ R, क्योंकि R भी S का एलिमेंट और a nor ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए D ऑफ a nor मिनिमल है. दिस इंप्लाइज यहाँ से R क्या हो गया? आपका जीरो हो गया. कहाँ से आया ये? इक्वेशन नंबर 1 से आया, है ना. क्योंकि यहाँ से तो हमारा क्या था? कंडीशन तो ये थी ना, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई नहीं, ये तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया एक तरीके से. तो मीन्स ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारे यहाँ से कि आर क्या है? जीरो. दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू, यहाँ से आपको ये रिजल्ट क्लियर हो रहा है? वो क्या कह रहा है? यहाँ से वो यूक्लिडियन रिंग थी तो या तो ये कंडीशन होल्ड करेगी या फिर ये कंडीशन होल्ड करेगी. मीन्स इन दोनों में से कोई होल्ड करनी चाहिए ना. लेकिन जो हमने काम किया है इसकी एस आइडियल है डेफिनेशन लगा के, यहाँ से तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, डी ऑफ ए नॉर लेस देन डी ऑफ आर, है ना. ये तो उससे अपोजिट है, तो इसका मतलब आर क्या चल रहा है? हमारा जीरो चल रहा है. और आर जीरो होने का मतलब ए क्या है? हमारा ए नॉर क्यू है. तो इसका मतलब ए के हर एलिमेंट, एस के हर एलिमेंट को हम कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं? ए नॉर इंटू क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. दिस इंप्लाइज एस जो है वो किस में कंटेंट हो गया? ए नॉर इंटू आर, वेयर आर बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जो ये क्यू एलिमेंट था वो हमारा आर का ही था, इसका सबसेट हो गया. बट A nor belongs to S. This implies A nor R belongs to S for all R belongs to R.
दिस इंप्लाइज एन और आर, जो ये सेट है ये किसमें कंटेंट हो गया, एस में, तो मीन्स ये सेट इसके इक्वल है। Remark है, as discussed earlier in previous chapter, the ideal S which contains multiples of an element A nor, including A nor belongs to R, is known as principal ideal of R generated by A nor. ठीक है, in symbols we may write it S is generated by A nor. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेफिनेशन तो। नेक्स्ट थ्योरम है, एवरी आइडियल ऑफ एन यूक्लिडियन रिंग इज अ प्रिंसिपल आइडियल। यूक्लिडियन रिंग का हर आइडियल क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल होगा। लेट आर बी एन यूक्लिडियन रिंग एंड एस बी एन आइडियल ऑफ आर। हमें प्रूव क्या करना है, ये आइडियल कैसा है, प्रिंसिपल आइडियल है। इफ एस इज जीरो, जीरो आइडियल है अगर ये, तब तो रिजल्ट में कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जीरो आइडियल है तो उसका मतलब जीरो एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। लेट एस इज नॉट इक्वल टू जीरो आइडियल। Then proceed as in above theorem to prove that S is equal to A nor R, where R belongs to R, which is a principal ideal. Principal ideal means generated by A nor से जनरेट हो रहा है हर एलिमेंट जो है उसका। कहने का मतलब अब क्या बोल सकते हो कि A nor का मल्टीपल है, उस टाइप से है। तो हम ये थ्योरम ऊपर जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं प्रूव करेंगे। तो यहाँ से जो इसका हर आइडियल है वो कैसा हो गया, प्रिंसिपल आइडियल, बिकॉज इट इज जनरेटेड बाय A nor। करोलरी देखो इसकी, every Euclidean ring possesses unity element. Let R be an Euclidean ring, then R is its own ideal and is principal ideal, because every ideal of a Euclidean ring is a principal ideal. Therefore R जो है अगर वो प्रिंसिपल आइडियल है तो किससे जनरेट हो रहा है, सम एलिमेंट से ए नोर से जनरेट हो रहा है। मींस R इज इक्वल टू जनरेटेड बाय ए नोर, मींस किस फॉर्म का, ए नोर आर, वेयर आर बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज मल्टीपल ऑफ ए नोर। इन पर्टिकुलर अगर ए नोर भी क्या हो गया, ए नोर का मल्टीपल, दैट इज ए नोर इज इक्वल टू ए नोर सी फॉर सम सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए नोर का ही मल्टीपल है। लेट ए बिलोंग्स टू आर बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। सो ए इज इक्वल टू कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो और आर किससे जनरेट हो रही है, ए नोर से, तो उसका हर एलिमेंट ए नोर का मल्टीपल है। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए नोर इंटू एक्स फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज ए सी, क्या हुआ, ए की वैल्यू रखी ए नोर एक्स इंटू सी। दिस इज इक्वल टू ए नोर सी इंटू एक्स। हम लिख सकते हैं एक्स सी को हम सी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि आर जो है वो हमारी कैसी है, यूक्लिडियन रिंग है, तो मीन्स वो हमारी कम्यूटेटिव रिंग भी है ना। क्योंकि वो इंटीग्रल डोमेन भी है, अगर यूक्लिडियन रिंग है तो इसका मतलब वो इंटीग्रल डोमेन भी है, और इंटीग्रल डोमेन है तो वो कम्यूटेटिव रिंग है। तो यहाँ से हो गया ए नोर सी इंटू एक्स, और ए नोर सी जो है वो किसके इक्वल है, ए नोर के ही इक्वल है। तो ए नोर इंटू एक्स, और ए नोर एक्स किसके इक्वल, ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो ए सी ए के इक्वल है, तो यहाँ से सी ए भी ए के इक्वल है, तो इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू सी ए। तो सी क्या बन गया यहाँ से, यूनिटी एलिमेंट ऑफ आर। हमें क्या दिखाना था इसमें, एवरी यूक्लिडियन रिंग पोजेसेस यूनिटी एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है, एवरी यूक्लिडियन रिंग इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अब अभी हमने ऊपर क्या प्रूव किया कि जो भी आपकी यूनिटी एक यूक्लिडियन रिंग है वो क्या पोजेस करेगी, यूनिटी एलिमेंट पोजेस करेगी। अब हमें इसमें दिखाना है यूक्लिडियन रिंग जो है वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। देखो रिंग आर, कोई भी रिंग आर है, अगर उसमें जीरो डिवाइजर नहीं है और विद यूनिटी एलिमेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। कब, अगर उसका हर आइडियल कैसा हो, प्रिंसिपल आइडियल हो, है ना। तो वो आपकी क्या बन गई, प्रिंसिपल आइडियल रिंग बन गई। तो इस रिजल्ट से और प्रीवियस थ्योरम से हमारे पास क्या आ गया, एवरी यूक्लिडियन रिंग इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।